हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। हाल ही में कुछ सालों में ये देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है वेट लॉस के क्षेत्र में। बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि आप मेरे थंबनेल पर देखकर आए होंगे, डज इट रियली वर्क? क्या ये सच में काम करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वेट लॉस करने का तरीका है जिसमें आप 16 घंटे के लिए भूखे रहते हैं और 8 घंटे के लिए ही खाते हैं। तो हम इसे कहते हैं, जो 16 घंटे के लिए आप भूखे रहते हैं उसे हम फास्टिंग विंडो कहते हैं, और जो 8 घंटे के लिए आप खाना खाते हैं उसे हम ईटिंग विंडो कहते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप अपनी फास्टिंग विंडो को बढ़ा देते हैं और ईटिंग विंडो का टाइम कम रखते हैं ताकि आपके अंदर कम कैलोरीज जाए। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जितना हम टाइम कम रखेंगे अपने खाने के लिए, उतना कम खाना हम खाएंगे और उतना जल्दी हमारा वेट लॉस होगा। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये है कि वेट लॉस में ये आपको हेल्प करता है कि आप जब अपना ईटिंग विंडो कम कर देते हैं, सिर्फ 8 ही घंटा खाते हैं और 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो है कम कैलोरीज जाती हैं और उसके बाद आपका जो फैट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कीटोसिस भी कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। ये इसके पीछे का साइंस है। ये जो मैंने आपको बताया 16:8 का, ये एक टाइप था। ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे टाइप्स आए हैं। जैसे एक और टाइप है जिसमें आपको एक दिन अच्छे से खाना है और दूसरे दिन आपको फास्ट करना है। ये हो गया अल्टरनेट फास्टिंग वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब एक दिन हम पूरा दिन अच्छे से खाना खा रहे हैं जैसे नॉर्मली हम खाते हैं, और अगला पूरा दिन हम फास्ट कर रहे हैं। या तो हम उसमें सिर्फ वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ पानी पर रह रहे हैं, या तो छोटे छोटे मील्स खा रहे हैं। एक और टाइप है जिसमें 5:2 का रेशियो रखा गया है। मतलब हफ्ते के 5 दिन आप लोग नॉर्मल खाना खाएंगे और 2 दिन आप फास्टिंग करेंगे कंप्लीटली। तो इस तरह के और भी बहुत सारे, जैसे हमने 16:8 फास्टिंग और ईटिंग विंडो की बात की, वैसे 18 और 6 भी है, 20 और 4 भी है। यानी 20 घंटे आप भूखे रहेंगे और 4 ही घंटे खाएंगे, 18 घंटे भूखे रहेंगे और 6 ही घंटे खाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसे फॉलो भी कर रहे हैं शायद। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसे फॉलो करना चाहते हैं। बहुत सारी डाइटिशियंस भी इसे ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, या कुछ लोग जिन्होंने इसको अप्लाई करके वेट लॉस किया है वो भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। बट इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग रियली लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए किया जा रहा है, इस माइंडसेट से किया जा रहा है कि आपका जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो जाए ताकि और आप अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर सके। बेसिकली हम अपना ईटिंग पीरियड जो है, ईटिंग विंडो को 8 घंटे का या फिर जो भी है 4 घंटे का, जो भी इसके पैटर्न्स है, इतना कम क्यों कर देते हैं और अपना फास्टिंग विंडो ज़्यादा क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम कम कैलोरीज अंदर डालेंगे। बट इसका ऑपोजिट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अगर वो लंबे समय के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं खाना खाने से, तो अचानक से जब उनके सामने खाना आता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो पर्पस था वो सॉल्व ही नहीं हुआ और आप कम पीरियड में भी ज़्यादा खाना खा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 8 घंटे में जो भी आपके सामने आए उसको अपने अंदर डालें। आपको स्टिल एक बैलेंस डाइट ही खाना पड़ेगा और अपने कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस जो है वो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से ही होता है। कैलोरी डेफिसिट यानी क्या होता है? जितनी कैलोरीज आप अंदर डाल रहे हैं उतना आपको या तो बाहर वर्कआउट करना पड़ेगा, वर्कआउट करके, और आपका जो नीट है यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये सब कुछ मिला के आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सा मैथ्स है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा डाल रहे हैं उससे ज़्यादा आपके बाहर जाना चाहिए
तब समझिए आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरह की तो आपका जो पेट है ये आपका बैंक अकाउंट है, और आप इसके अंदर जितना कम खाना डालेंगे और आपका जो अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड फैट है, वो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा आपकी नीट में, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में, और आपका जो वर्कआउट है एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस उसमें। तो उसको मिलाकर जब ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो फिर आपका वेट लॉस होने के चांसेस है। अब अगर आप यहाँ पे 8 घंटे का ही ईटिंग पीरियड रख रहे हैं, तो जब आप 16 घंटे के बाद खाने के टेबल पर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है, आपका क्रेविंग्स आपकी बढ़ सकती हैं, तो आप ओवर ईट भी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम आप लोगों को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ये बच्चे की हेल्थ के लिए और मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पोस्टपार्टम भी मदर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक अच्छा फ्यूल चाहिए होता है उनकी बॉडी को एनर्जी के लिए, तो तभी भी ये उनको फॉलो नहीं करना है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसके साथ भी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज ऑलरेडी उनका शुगर लेवल अप डाउन होता रहता है दिन में। अगर वो लंबे टाइम के लिए भूखे रहेंगे तो ये उनके लिए उल्टा काम करेगा। सो इट्स बेटर कि डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको ना करें, क्योंकि इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो सकती है अगर आपने प्रॉपर वे में खाना नहीं खाया तो। अगर आप बहुत कम खाना खा रहे हैं, प्रॉपरली कार्ब्स, प्रोटीन्स और फाइबर का रेशियो आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, हेल्दी फैट्स नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको विटामिन की, विटामिन डी की, B12 की, इस तरह की कमी आपकी बॉडी में डेफिनेटली हो सकती है, जो इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉब्लम देगी। और एक बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट सामने आया है, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी एक रिसर्च में पाया है कि 91% हायर चांसेस है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के उन लोगों को जो 16 घंटे का फास्टिंग करते हैं वर्सेस जो लोग 16 घंटे का फास्टिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म में होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, वो अभी तक के लिए अननोन है। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे ये भी बोल सकते हैं कि आप लोगों ने इसे अप्लाई किया है और आप लोगों को बहुत हेल्प हुई है और आप लोगों को टचवुड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट कोई भी चीज़ का साइड इफेक्ट जो हमारी बॉडी का होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत रेयरली देखे जाते हैं। तो इस वजह से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की फैट डाइट्स, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैट डाइट का कॉन्सेप्ट है। फैट डाइट्स यानी कोई भी जो डाइट है जो अचानक से फैशन में आ जाती है और तुरंत 10 दिन में आप अपना 10 किलो कम कीजिए, इस तरह के जो क्लेम्स है, मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। ना ही ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है और ना ही ये बिल्कुल भी हेल्दी वे है आपका वेट लॉस करने का। अब मैं बात करती हूँ वेट लॉस के ऊपर। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। किसी को भी PCOS, PCOD है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। तो लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी गुजारने का जो आपका जो पैटर्न है उसको चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल, द स्टाइल दैट यू आर लिविंग योर लाइफ विद, सो यू हैव टू चेंज दैट, वो आपको बदलना होगा। जैसे कि अगर मुझे देर से उठने की आदत है तो मुझे उसको चेंज करके थोड़ा सा अर्ली उठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे जंक खाने की आदत है तो मुझे उसको छोड़ना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेट लॉस होने तक ही हमें इसे फॉलो करना है। डाइट वर्ड सुनते ही आपको ऐसा होता है मैं तो डाइट पर हूँ। अरे आप डाइट पर नहीं है, डाइट आपकी बॉडी को फ्यूल करता है। डाइट का मीनिंग है कि वो आपकी बॉडी को फ्यूल करता है कि मैं ये डाइट लेती हूँ, मैं ये खाना खाती हूँ, दिस इज माई डाइट। मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, आपको अपनी जिंदगी में ऐसी चेंजेस करनी है जो पूरी जिंदगी रहे, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी जीने का एक पैटर्न है। अगर कोई इंसान सुबह उठकर योगा करता है तो वो उसके पैटर्न में शामिल है, ना कि वो सिर्फ 10 किलो वजन कम हो जाए उसके लिए उसके टाइम बीन के लिए ही योगा कर रहा है या जिम जा रहा है या वॉक कर रहा है। इसको आपको अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। इवन आफ्टर आपका वेट लॉस हो जाता है, यू हैव टू कीप दीज हेल्दी हैबिट्स। आपको ये हेल्दी हैबिट्स अपने साथ ही रखनी है।
तो मेरे चैनल पर एक वीडियो भी है, हाउ टू ईट अ बैलेंस डाइट, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और रही बात ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो की, तो आपको 12 आवर्स का भी आप फॉलो कर सकते हैं, या नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, बट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप रात को 9 बजे तक खाना खा लेते हैं अपना, लेटेस्ट बाय 9 या 10 बजे तक भी मैं कहती हूँ, बहुत लोगों को काम से आने में लेट होता है। अगर हम रियलिस्टिकली अप्रोच करें तो हर बार हमारा ये बोल देना कि 8 बजे और 7 बजे खाना खा के सो जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी काम का हमारा जो ये है बहुत डिफरेंट हो गया है आजकल, हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है। तो अगर आप लेट भी खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपको अगर आप थोड़ा सा लेट भी सो रहे हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, उसके बाद में आप मॉर्निंग में उठते हैं, फिर आपको ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ऑब्वियसली आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 8 या 9 बजे के आसपास हो जाएगा। जिन लोगों को कॉलेज जाना है उनके लिए भी मैंने आइडियाज़ दिया हुआ है अपने वीडियो में कि आप नट्स वगैरह खा के जाइए, देन कॉलेज में आपका एक ब्रेक होता है, वहाँ पे आप अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो आपका कुल मिलाकर 10 से 12 घंटे का जो है वो फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप रात को खाना अगर जल्दी खाते हैं तो ऑटोमेटिक होता है, अगर लेट भी खाते हैं तब भी 10 घंटे की तो फास्टिंग हो ही जाती है। तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो आपके लिए सही हो, जो आपकी लाइफस्टाइल को फेवर करे, ना कि 10 दिन में मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 10 किलो कम कर लूंगा या कर लूंगी, एंड उसके बाद में आप उस चीज को जैसे ही छोड़ेंगे वो सारा वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग वेट लूज तो कर लेते हैं पर उसको वापस से कम नहीं रख पाते, वो वापस से बढ़ने की तरफ चले जाता है। तो आपको स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये वाली कहावत बहुत सिंपल स्वीट, सबको पता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको अपनी लाइफ में इस तरह की फैट डाइट्स नहीं करनी है जो आपकी हेल्थ को लॉन्ग रन में अफेक्ट करे। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट मत कीजिए। आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास चले जाइए, उनसे एक डाइट प्लान लीजिए, टाइम टू टाइम चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एक साथ हर चीज़ फॉलो नहीं हो सकती है, एक एक करके चीज़ें चेंज कीजिए। पहले अपनी डाइट को ठीक कीजिए, फिर अपना वर्कआउट करना शुरू कीजिए, फिर अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है उसे चेंज कीजिए। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, बहुत वक्त लगता है हर एक चीज़ को बैलेंस आउट करने में। आपकी जो इतने सालों की लाइफस्टाइल है उसे छोड़कर एक न्यू और हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो उस तरह से जाइए कि आप पूरी जिंदगी उसे फॉलो कर पाए। अगर आप सुबह उठ के वॉक पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने वेट लूज कर लिया उसके बाद आप नहीं जाएंगे। तो आपको इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, ना कि फैट डाइट्स फॉलो करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एज ए डाइटिशियन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि जो भी सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर काम कर गया, काम ये ज़रूर करेगा। कोई भी फैट डाइट जब आप अपना खाना रिस्ट्रिक्ट करते हो तो काम जरूर करता है। जब आप बहुत देर तक खुद को भूखा रखेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और ड्रास्टिक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस मोड एक्टिवेट कर ले, वो डिस्ट्रेस में चली जाए और एक रिस्ट्रिक्टिव मोड में चली जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को जब टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो उसके आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि ये तो हमें फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, जो भी खाना आप खाएंगे ना तो आपकी बॉडी उसे एज फैट स्टोर करने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, कि फ्यूचर में फिर से मुझे टाइम पे खाना नहीं मिला तो मैं इस फैट से इसे निकालूंगी। एडिपोज टिश्यूज में आपके फैट स्टोर होने लग जाएंगे। तो आप जो करने जा रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होने लग जाएगा और आपकी बॉडी आपको पतला करने के बजाय आपको और मोटा कर देगी। तो ये इसका एक ड्रास्टिक साइड इफेक्ट है। दूसरा एक और बात ये कि 18 साल के नीचे के बच्चे बिल्कुल भी इसे फॉलो ना करें। इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेबल कि टीनेजर्स 15 साल के, 14 साल के, 13 साल की लड़कियां या लड़के, क्योंकि उनके न्यूट्रिशनल जो नीड्स होती हैं वो बहुत अलग होती हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। वो पढ़ाई करते हैं, खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होता है, कॉलेज भी होता है, स्कूल्स भी होते हैं। बिल्कुल भी टीनेजर्स जो है आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस तरह की डाइट्स में इंडल्ज मत कीजिए। लड़कियों को PCOS PCOD की समस्या हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है। ये अडल्ट में भी हो सकता है और टीनेजर्स में तो होगा ही। तो प्लीज़ टीनेजर्स ऐसा मत करें। और जो भी मैंने बताया, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, आपको डिप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े गुस्सैल हो जाएंगे आपको अगर खाना टाइम पे नहीं मिला या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपकी बॉडी क्रेव कर रही है, आपको स्लीप एपनिया हो जाएगा, आप सो नहीं पाएंगे रात को ठीक से, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होंगी। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के।
तो जैसा कि मैंने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है, ना कि कोई फैट डाइट फॉलो करनी है जो कि आपको बताए 10 दिन में 10 किलो कम कर देगी। इस तरह का कुछ भी आपने फॉलो नहीं करना है। आप अपने हिसाब से अपनी डाइट को फॉलो कीजिए और ऐसी डाइट आपने फॉलो करनी है जो आप लॉन्ग टर्म में पूरी ज़िंदगी फॉलो कर पाए। और साथ ही साथ आपका वेट लॉस जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है जब आप हेल्दी होते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल हेल्दी होना है, ना कि वेट लॉस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्किनी है, बहुत पतले हैं, बट उनकी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। तो हमें हेल्थ इश्यूज नहीं करने हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपनी डाइट को तो हमारे हेयर फॉल, जॉइंट पेन, इस तरह की चीज़ें भी हमें देखनी पड़ सकती हैं। सो हमें अपने आप में कोई हेल्थ इश्यूज नहीं क्रिएट करने हैं। नॉर्मली हमें एक हेल्दी डाइट के साथ एक हेल्दी वे में हेल्दी बॉडी को क्रिएट करना है, ना कि पतली और स्किनी बॉडी को। हमारा गोल हेल्दी बॉडी होना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू ईट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील, और साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि एक्सरसाइज आपको कितनी करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। मैं उन दोनों ही वीडियोस को यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप लोग प्लीज जाके उसे देखिएगा और अगर आपको उससे कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @thehealthylife पर। और साथ ही साथ आप कमेंट में भी अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्ते। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।